हाथों में होने वाला एक दर्द, झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, चींटी चलना, ठंडा गर्म की सेंसेशंस रहना, जलन होना, एक भड़क रहना, ये हमारे पास बहुत कॉमनली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पेशेंट्स लेकर के आते हैं दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद तनवर। आज हम हाथों के सुनपन, हाथों में होने वाली झंझनाहट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं इस बारे में कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, मुख्य कारण जहाँ पर हाथों में ये अजीब सा एक डिस्कम्फर्ट पेशेंट्स लेकर के हमारे पास आते हैं, तो दोस्तों उसमें बहुत वेरिएबल रीजंस रहते हैं। जहाँ पर न्यूरैल्जिक पेन यानी नसों से उठने वाले दर्द, गर्दन से लेकर के हाथ तक, जहाँ तक भी ये नसें जाती हैं, उसमें नसों पर कहीं पर भी अगर दबाव आता है, कंप्रेशन आता है, तो ये सिम्टम्स नर्व्स थ्रो करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जानेंगे कि एक सोमैटिक पेन यानी कि आम तौर से चोट लग जाने पर होने वाला दर्द और न्यूरैल्जिक पेन यानी नसों से उठने वाले दर्द के अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये 5 डिफरेंसेस मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ध्यान रखें कि सोमैटिक पेन ऐसा होता है जहाँ पर एक वेल डिफाइंड हिस्ट्री हमारे पास होती है, जहाँ पर पेशेंट आकर के हमें कहता है कि सर मुझे इस दिन पर यहाँ पर चोट लग गई थी और इस चोट की वजह से उस दिन से ही इस भाग में दर्द मुझे महसूस हो रहा है। ये बहुत ही लोकलाइज्ड पेन्स होते हैं। जो पेशेंट कह पाता है कि सर मुझे अगर अंगूठे में चोट लगी है तो वो अंगूठे की तरफ उंगली करके या अंगूठे की तरफ वो हाथ लगा करके बता सकते हैं कि सर अंगूठे में इस भाग में दर्द है, इस दिन से हो रहा है और इस चीज़ को करने से आराम आता है, इस चीज़ को करने से ये दर्द बढ़ जाता है। ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल पेन्स होते हैं और नॉर्मल पेन किलर से इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यूजुअली आता है। दोस्तों, ये जो पेन्स हमें रहते हैं यूजुअली ये फर्स्ट डे यानी डे ऑफ इंजरी पे सबसे ज़्यादा होते हैं और धीरे धीरे सेटल होते चले जाते हैं विद हेल्प ऑफ नेचुरल हीलिंग। इसी के विपरीत दोस्तों, जो न्यूरैल्जिक पेन्स होते हैं उनके अंदर एक बहुत एटिपिकल सी बात होती है विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोमैटिक पेन्स। पहली चीज़, ये अनप्रेडिक्टेबल पेन्स होते हैं। कब आ जाते हैं, किसी भी एक्टिविटी से एग्रीवेट हो सकते हैं, किसी बिना एक्टिविटी करे हुए भी ये पेन्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि टिपिकल सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के पेन्स हैं, जबकि नेक से रेडिएट होते हुए हाथ की तरफ, नीचे की तरफ आते हैं और पेशेंट यूजुअली हमारे पास आते हैं तो इस तरीके से पूरे हाथ में, पूरे अपर लिम्ब में, पूरे लोअर लिम्ब में वो दबाते हुए एक बेहतर सेंसेशन महसूस करते हैं और बताते हैं कि सर पूरे भाग में दर्द है, मुझे पता नहीं दर्द कहाँ है, बट मैं ये चीज़ जानता हूँ कि ये हाथ नॉर्मल नहीं है और इस हाथ के अंदर मेरे को नॉर्मल फीलिंग है। तो दोस्तों, ये जो पैटर्न है जो कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वन। सेकेंड थिंग, इसके एरियाज डिफाइंड नहीं रहते, जो कि हम कह सकते हैं कि ये पेन्स लोकलाइज नहीं है, टू। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूरैल्जिक पेन्स जो होते हैं वो पेन किलर से यूजुअली रिस्पॉन्ड नहीं करते। उनके इलाज के लिए यूजुअली आपके न्यूरोलॉजिस्ट, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके फिजिकल थेरेपिस्ट आपको एक न्यूरोसेडेटिव यानी नस को शांत करने के लिए एक दवाई आमतौर से डालते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि न्यूरैल्जिक पेन जो रहते हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ एक डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन डिस्कम्फर्ट जैसी सेंसेशन होती है और ये जो सोमैटिक पेन्स होते हैं जो चोट लग जाने पर या ओवर यूज़ की वजह से जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल प्रेडिक्टेबल पेन्स होते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज हम न्यूरैल्जिक पेन के बारे में विस्तार में बात करने वाले हैं कि हाथों के अंदर ये न्यूरैल्जिक पेन, अपर लिम्ब के अंदर ये न्यूरैल्जिक पेन के कॉमन कारण क्या है। तो दोस्तों, जो सबसे कॉमन कारण हमारे पास पेशेंट्स में आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम, जहाँ पर हम लोग आमतौर से कहते हैं कि रिस्ट से बेसिकली एक नर्व जाती है हमारी, जो कि हमारे 3.5 उंगली यानी अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर को बेसिकली सप्लाई करती है। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं, ये एरिया रहता है टिपिकली एक नमनेस, सुनपन, पेनफुल, बर्निंग सेंसेशन का। और ये जो पेन्स रहते हैं यूजुअली दीज पेन्स अकर एट नाइट। The most common patients who have been seen to have carpal tunnel syndrome may include patients who have just been नर्सिंग मदर्स यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल्स और पोस्ट प्रेगनेंसी जो पोस्टपार्टम जो पीरियड होता है उसके अंदर हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि हाथों के अंदर एक सुनपन और एक अजीब सी भड़क जैसी चीज़, दर्द जैसी चीज़, सुनपन और ताकत में कमी, ये लेकर के पेशेंट हमारे पास आते हैं। यूजुअली टिपिकली फीमेल पेशेंट्स रहते हैं। इसी के अलावा देखा जाए तो कॉमन बीमारियां जहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है उनमें एक थायराइड डिजीज़ यानी कि ग्रंथि रोग, जिसमें थायराइड की हाइपोथायराइडिज्म एक कॉमन चीज़ है। तीसरी चीज़ ज़रूरी जो रहती है दोस्तों वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया जैसी बीमारी रहती है। और इसी के साथ साथ कुछ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स यानी कि जहाँ से भी मीडियन नर्व बेसिकली हमारी ट्रैवल कर रही है, रास्ता है जहाँ इसका, अगर वहाँ पर कहीं पर भी सूजन आ जाती है किसी हड्डी में, किसी चोट के लगने से, किसी भी रीज़न से जहाँ पर आसपास के स्ट्रक्चर्स अगर स्वेल कर जाते हैं, सूज जाते हैं, तो ये नर्व के ऊपर कंप्रेशन यानी कि दबाव डालना शुरू कर देते हैं। और नर्व एक प्रेशर सेंसिटिव स्ट्रक्चर हो जाने की वजह से आपको एक 3.5 उंगली के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और हाफ ऑफ रिंग फिंगर के अंदर, हाथ के अंदर बेसिकली इस तरीके के सिम्टम्स देती है।
तो दोस्तों कार्पल टनल सिंड्रोम का एक प्राइमरी जो डायग्नोसिस है वो जब तक डिलीनिएट नहीं हो पाता, वो जब तक हम एसर्टेन नहीं कर पाते, तो कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली वापस बार बार काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखा जाता है, रिपीटेडली रिकरेंस उसकी होती रहती है। जैसे मेडिसिन छोड़ते हैं, एक्सरसाइजेज छोड़ते हैं, वो चीज़ वापस आ जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा एक सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जहाँ पर हम लोग महसूस करते हैं कि टेबल पर बैठ करके काम करने वाले लोगों के अंदर एल्बो के जो ये भाग रहती है अंदर की तरफ, जो कि हाथ नीचे रख के लोग काम करते हैं, तो जो इस नर्व को हम लोग बेसिकली अल्नर नर्व कहते हैं, दैट इज इट राइटली पासेज जस्ट बिहाइंड द बोनी प्रोमिनेंस ऑन द इनसाइड ऑफ द एल्बो। तो इस नर्व के सूजन की वजह से जब हम बहुत लंबे समय तक एक हार्ड सरफेस पर हाथ रख करके बैठते हैं और वजन दे करके बैठते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि टिपिकली 1.5 फिंगर्स ऑफ दिस हैंड, यानी कि ये रिंग फिंगर का आधा और एक लिटिल फिंगर का आधा पोर्शन जो रहता है, और ये पाम का जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, बाहर का जो पाम का पोर्शन है, हाथ का जो फोर आर्म का जो पोर्शन है, ये पोर्शंस बेसिकली इन पेशेंट्स के अंदर सुन रहते हैं। इन पेशेंट्स को ये रिपीटेटिवली कंप्लेंट रहती है कि सर मुझे एल्बो में एक पेन आ रहा है और एल्बो का पेन मेरे को करंट की तरीके से हाथ के अंदर, फोर आर्म के अंदर बेसिकली रेडिएट करता है। तो दोस्तों इस नर्व को जो यहाँ से ट्रैक करती है और ये डेढ़ उंगली को हमारी दौरा सेंसेशन, छूने का सेंसेशन ताकत देती है, वो जो नर्व है उसको हम अल्नर नर्व कहते हैं। ये बेसिकली सारी जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से गर्दन की तरफ से नीचे आती हैं और ब्रेकियल प्लेक्सस का बेसिकली एक पार्ट होती हैं। तो दोस्तों जो अल्नर नर्व की न्यूराइटिस यानी कि नर्व के अंदर स्वेलिंग है, इसको हम बहुत कॉमनली यंग पेशेंट्स के अंदर आजकल देखते हैं जो कि ऑफिस वर्कर्स हैं और लंबे समय पर डेस्कटॉप बेस्ड काम करते हैं। इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा दोस्तों एक कॉमन सी नर्व पाल्सी हम और देखते हैं, नर्व पेन हम और देखते हैं, जिसको हम बेसिकली सैटरडे नाइट पाल्सी या क्रच पाल्सी के नाम से हम लोग कॉमनली जानते हैं। सैटरडे नाइट पाल्सी का जो पेशेंट रहता है दोस्तों, उसके अंदर बेसिकली हम हिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि आफ्टर वीक दैट दे हैव वर्क, जो भी हमारे पास कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, जो यंग पेशेंट्स हैं, जब वो सैटरडे इवनिंग को रिलैक्स करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए कभी अल्कोहल इंटेक लेते हैं और वो अल्कोहल या बूज इंटेक ज़्यादा हो जाता है और दे स्लीप इन अ चेयर इन अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन, समथिंग लाइक दैट इज़ शोन इन द फिगर। कई बार क्या होता है कि एक्जिला में जो हमारा चेयर का जो पोर्शन होता है उसके अंदर हाथ हमारा कई बार रह जाता है और उसमें हाथ रह जाने की वजह से यहाँ पर दबाव पड़ने की वजह से कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि सर सैटरडे की नाइट के बाद संडे मॉर्निंग जब मैं उठा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक तो दर्द आ रहा है और एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पर सारे में पेन, झंझनाहट है और इसी के साथ साथ मेरा रिस्ट बेसिकली ऊपर नहीं उठ पा रहा और ये जो रिस्ट है ये मेरा पैरालाइज्ड जैसा यानी सुन्न जैसा मुझे महसूस हो रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत कॉमन कारण है जो हम लोग देखते हैं जहाँ पर सैटरडे नाइट पाल्सी यानी क्रच पैल्सी इसे कहा जाता है और ये एक नर्व यानी कि रेडियल नर्व नाम से जो नस रहती है उसके दब जाने की वजह से हम कई बार देखते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ एथलीट्स के अंदर हम लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया है कि कुछ सेक्शंस रहते हैं जहाँ पर अपर लिम्ब के अंदर धागे जो नहीं कि जिन्हें टेंडन्स या लिगामेंट्स कहा जाता है, उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से जहाँ जहाँ पे टनल्स रहती हैं, जहाँ नसें उन धागों के नीचे से ट्रैवल करती हैं, रास्ते में से जाती हैं, वहाँ पर उन धागों की सूजन की वजह से टिपिकली स्पोर्ट्समैन में, हैवी लेबरर्स में, वर्कर्स में कई बार हम देखते हैं कि इस तरफ से एल्बो के अंदर, बाहर की तरफ से एल्बो के अंदर और रिस्ट में बेसिकली डिस्टल पोर्शन में कई बार हम देखते हैं कि नर्व्स के कंप्रेशन के सिम्टम्स हमारे पास आते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों इनके सिंड्रोम्स के बहुत स्पेसिफिक नाम हैं, इन सिंड्रोम्स के बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं और इनके टेस्ट्स करके, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके एक डॉक्टर एसर्टेन कर सकता है कि क्या आपको नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स हैं और क्या ये नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स किस तरीके की बीमारी की वजह से, किस तरीके के ओवर यूज़ की वजह से आ रहे हैं और इनका क्या इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों इन नर्व कंप्रेशंस में जहाँ पर हम ब्रेकियल प्लेक्सस के यानी कि गर्दन से उन नसों के फटने के बाद जो दबाव जहाँ पर उनमें आता है तो उसके बारे में हमने यहाँ पर आज बात की। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यानी गर्दन में होने वाले जो नसों के दबाव यानी कि PIVD स्लिप डिस्क की वजह से, लिगामेंट में सूजन की वजह से, जोते के जोड़ या मणके के जोड़ घिस जाने की वजह से, इन कारणों की वजह से जो सर्वाइकल स्ट्रेन यानी कि गर्दन के अंदर नसें जो दबती हैं और रेडिकुलोपैथी यानी कि नसों के जैसा दर्द देती हैं, उनका जो टॉक है वो हमने विस्तार के अंदर किया है अपनी एक वीडियो में जहाँ पर हम गर्दन के दर्द के बारे में बात करें हैं और उसके बाद हमने उसका एक सरल उपचार, उसका ट्रीटमेंट, उसका मैनेजमेंट, उसके डायग्नोसिस के बारे में बात की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हाथ में आने वाली सुन्नपन, झंझनाहट के बारे में आज कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये आपके काम ज़रूर आएगी। नमस्ते।